about urea formaldehyde resin. It is also called urea methanol resin. यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से एक हम रेजिनस मटेरियल बनाएंगे जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसका कि यूज हम, जैसे आपने आर्टिफिशियल स्नो देखा होगा मूवी में, वो सब जो है वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का ही बना हुआ होता है। इसी प्रकार से कुछ जो लेमिनेशंस होते हैं जिसको वुड ग्लू भी बोलते हैं, तो जब कभी हम टॉप वगैरह बनाते हैं, कोई भी टेबल के टॉप वगैरह बनते हैं, उनमें भी जो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज होता है। करीब करीब 20 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का प्रोडक्शन होता है। उसमें 70% तक तो फॉरेस्ट में यूज होता है, क्योंकि उसका पूरा जो वुडन से रिलेटेड जितने भी फर्नीचर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, हाउ टू फॉर्म यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो जैसे ही इसमें नाम से समझ में आ रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मूला को जानते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2. दिस इज यूरिया, NH2CO NH2, and HCHO, this is formaldehyde. It is also called methanol. IUPAC नॉमेनक्लेचर यदि हम करते हैं, दिस इज मेथेनल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का है, इस वजह से इसका नाम दिया है हमने मेथेनल। अल जो है उसमें सफिक्स से लगाते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। अब इन दोनों को हमको कंबाइन करना है, कंबाइन करके फिर हम उसका पॉलीमराइज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने में यहाँ पर HCHO जो है उसको हम लिख रहे हैं CH2O। अब CH2O में यहाँ से 1 हाइड्रोजन, जो यहाँ से नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये यहाँ से शिफ्ट होगा और इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर अटैच होगा। जब ये ऑक्सीजन पे अटैच होगा तो ये ग्रुप हो जाएगा CH2OH, और अब ये CH2OH को हम यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे। तो ज्वाइन कराने के बाद यहाँ पर हमको मोनोमर मिलेगा। तो देखिएगा H यहाँ से शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर आ गया है, तो CH2OH का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरा CH2OH ग्रुप जो है वो यहाँ से नाइट्रोजन पे अटैच होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, बाकी जो पूरा जो ग्रुप है वो एज इट इज हम लिखने वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब CH2OH जो ग्रुप है वो आपका यहाँ पर अटैच होने वाला है, CH2OH। ये हमारा दोनों फ्रैक्शन के कंबाइंड फॉर्म यहाँ पर है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मोनो हाइड्रोक्सी मिथाइल यूरिया। मोनो मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मिथाइल यूरिया, ये हमारा पूरा इसका जो है दोनों फ्रैक्शन को मिला करके कंबाइंड यहाँ पे बना। अब इसका हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो इसमें होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर हम कराने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं हम, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर जब हम यहाँ पर कराएंगे, -H2O जब हम यहाँ से करेंगे, तो देखेंगे हम किस तरीके से इसको कंबाइन करते हैं। पहली चीज तो जब ये मोनोमर है और जब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे तो हमको N मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे और ये N मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहाँ पर N मॉलिक्यूल को तो ऑन ऊपर हम शो नहीं कर सकते, तो हम करीब करीब 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके आपको इसको पॉलीमराइज करके जो फाइनल बचेगा प्रोडक्ट उसको फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले हम इसको रिराइट करते हैं। रिराइट करने के लिए हम यहाँ से करते हैं NH
CH2OH, C डबल बॉन्ड O, NH2। ये एज इट इज है, इसको एक बार और राइट करते हैं, NH CH2OH, C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक, अब ये दो मॉलिक्यूल होगा, इसमें से निकालना है वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो OH फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ये यहाँ से H2O की फॉर्म में यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। सिमिलरली H जो है वो अपने किसी भी प्रीवियस मॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाएगा, और ये जो OH है ये अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो H2O का हो जाएगा रिमूवल, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको हम देखते हैं किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से H2O का जब रिमूवल होगा तो इसको मैं यहाँ से अलग करती हूँ, H अलग किया, एक वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ से OH और H कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, दोनों ये ज्वाइन हो गए, यहाँ पर भी OH निकला और यहाँ से भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड, थर्ड से, फोर्थ से ऐसे n मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट जो हमको दिखाई देगी वो हमको ये दिखाई देगी। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आप देखेंगे बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है, सेम यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है। मान लीजिए हमने 1 और 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए और यहाँ से ये पूरा हमारा रिपीटिंग यूनिट रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर इसको ही जब हम यहाँ पर n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर लेंगे तो सेम यूनिट जो है वो n टाइम्स अपने को मिलेगी। तो इसको हम देखिएगा कैसे लिखते हैं, यहाँ से हमने लिखा और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, -H2O हमने लिया, और -H2O लेने के बाद इसमें से जब वाटर का मॉलिक्यूल हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे OH फ्रॉम दिस साइड एंड H फ्रॉम दिस साइड, और बाकी का रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो उसको एज इट इज लिखने वाले हैं। एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा N, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री है, यहाँ पर हो गया CH2, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड NH2, यहाँ नीचे वाला नाइट्रोजन के ऊपर कहीं कोई चेंजेस नहीं है, और यहाँ हमने लगा दिया होल है। तो आप इस यूनिट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये रिपीट होने वाली यूनिट जो है वो LCONH2 और यहाँ पर CH2 लगेगा, तो ये हमने लगा दिया, ये हमारा N मॉलिक्यूल यहाँ से लग गया। दिस इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब इसमें जो pH मेंटेन करना है वो हम देख लेंगे, करीब करीब इसमें 5 to 8 pH मेंटेन करते हैं। मीन्स एसिडिक कंडीशन भी ले सकते हैं, न्यूट्रल कंडीशन भी ले सकते हैं एंड बेसिक कंडीशन भी ले सकते हैं। तो 5 to 8 के बीच में यहाँ पर ये इस रेंज में pH मेंटेन होता है और उसके बाद इसमें फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तो हमने यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड को 1:1 के रेशो में लिया हुआ है। यदि हम इसका रेशो बढ़ा दें तो रेशो यदि हम बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर जो अभी लीनियर स्ट्रक्चर वाला हमको मॉलिक्यूल मिला है, पॉलीमर ये कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर वाला, इस वजह से ये कैसा है, थर्मोप्लास्टिक इन नेचर का है, इनको हम रीमोल्ड, रीयूज, रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 1:1 का रेशो ले रहे हैं तब तो हमारा जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में बन रहा है वो थर्मोप्लास्टिक इन नेचर का है। यदि हम यहाँ पर इसको 1:2 का रेशो लेते हैं, इसकी जो अमाउंट है फॉर्मेल्डिहाइड की जो अमाउंट है उसको हमने डबल कर दिया। अब डबल किया तो हुआ ये कि जो CH2OH जो फ्रैक्शन था जो ऊपर वाले यहाँ से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, सेम ऊपर भी जुड़ेगा और नीचे भी जुड़ेगा। तो अब यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह जुड़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। और जब इसका अब हमने को नोमेनक्लेचर करना है तो जो मोनो है उसकी जगह पर लग जाएगा डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल यूरिया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल यूरिया। अब ये बन गया। अब इसका फिर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो सेम होने वाला है कि जैसा ऊपर से
वैसा ही हमको नीचे वाले नाइट्रोजन के साथ भी करना है। और ये हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये कहलाया क्रॉस लिंक पॉलीमर। दिस इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसलिए ये कैसा है, थर्मोस्टैटिक इन नेचर। इसका जो नेचर है वो थर्मोस्टैटिक इन नेचर का होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने रिपीटिंग यूनिट फर्स्ट टू ऐसा लिखा होगा, यदि हम n मॉलिक्यूल्स के साथ यदि इसको ऑन पेपर पॉलीमर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर भी इसमें CH2 ऐड करेंगे और ये भी हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। दिस इज ऑल्सो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बट इट इज थर्मोस्टैटिक इन नेचर। क्रॉस लिंक हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, थर्मोस्टैटिक नेचर का। थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन जो है वो ये इतना हमारा इसका प्रिपरेशन है। अब नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फर्स्ट इज इट इज क्लियर एंड कलरलेस मटेरियल। जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पिंक कलर का होता है, पर यूरिया का कलर व्हाइट होने के कारण इसको हम इसका जो प्रोडक्ट मिलता है एकदम कलरलेस प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड इज बेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मजबूती इसमें बहुत ज्यादा होती है, हार्ड होता है मटेरियल और मजबूत होता है। गुड सॉल्वेंट एंड मॉइस्चर रेसिस्टेंट। मॉइस्चर का कहीं कोई इसमें इफेक्ट नहीं होता है या मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, इस वजह से मॉइस्चर के प्रति रेसिस्टेंस पावर अच्छा होता है इसमें। और सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट भी इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट एब्रासन रेसिस्टेंस। किसी प्रकार का कोई टूटना फूटने वाला, खराब होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी एब्रासन रेसिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट गुड एडहेसिव कैरेक्टर, और इसका एडहेसिव कैरेक्टर चिपकने वाला होता है, इस वजह से उसका गुड ग्लू बनाने के काम आता है। तो यूजेस ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड एज अ गुड ग्लू। जितने भी प्लाईवुड फर्नीचर वगैरह में जो ग्लू यूज की जाती है वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। सेकेंड इज इसका फोम बनाया जाता है, जो कि मूवीज में आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए भी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉटन एंड पेपर में ब्लेंड किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, उससे कॉटन की और पेपर की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, उससे उसकी स्ट्रेंथ मजबूती जो है वो बढ़ाई जाती है और उसका हम लॉन्ग टाइम तक इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। जो यहाँ पर इसका जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का जब हम यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर में यदि हम आते हैं, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में यदि हम आते हैं तो यहाँ पर यदि हमको किसी भी प्रकार की क्रॉप में जब हमको नाइट्रोजन का रिलीज करना और नाइट्रोजन का रिलीज बिल्कुल स्लो करना है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए एंड लेमिनेशन के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। एंड आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल डाउट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, प्लीज राइट ऑन द कमेंट्स बॉक्स।